अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉलेज और रीजनिंग, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम नॉलेज को डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट वेज़ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने उसके अंदर एक देखा था, हमारा टॉपिक था जिसको हम बोल रहे थे प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसके अंदर हमने किस तरह से एक सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं एटॉमिक वर्ड्स के अंदर या एटॉमिक सेंटेंस के अंदर, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। और हम लोग उसमें अंडरस्कोर लगा के और सेंटेंस से अननेसेसरी वर्ड्स को रिमूव करके प्रोपोजिशनल लॉजिक बनाते हैं। ठीक है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है जिसको हम बोल रहे हैं प्रीडिकेट कैलकुलस। अब प्रीडिकेट कैलकुलस के अंदर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली हम फंक्शंस बना रहे होते हैं। सही है। जैसे कोई भी फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल पास कर रहे होते हैं कि वो फंक्शन ये काम परफॉर्म करेगा इस वेरिएबल के ऊपर। इसी तरह प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर एक वेरिएबल देंगे जो कि डिफ़ाइन करेगा कि ये वेरिएबल जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन इस वेरिएबल पे परफॉर्म होगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया हमारे पास ईट बर्गर सिटी। ठीक है। तो अब इसके अंदर ईट जो है ना हमारे फंक्शन का नाम है। इसी तरह बर्गर और सिटी जो है वो हमारे पास हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, फर्दर इसकी कंपोजिशन कैसे है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रीडिकेट कैलकुलस लॉजिक है उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक, जिसको FOPL भी कहते हैं हम लोग। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास, जैसे हमने पीछे भी देखा है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्टर होता है। ठीक है। फंक्टर जिसको हम प्रीडिकेट का नाम भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हमारे पास होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। लाइक जितने भी हमें देने हैं आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं एक फंक्टर के अंदर। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सही है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा, हम लोग कितने भी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारे पास एक फंक्टर है और उसके अंदर हमारे पास n आर्ग्यूमेंट्स गिवन है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट 1 अप टू n, मतलब हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन में पास कर सकते हैं। अब उसके बाद एक एग्जांपल गिवन है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारे पास लाइक। हमने लाइक का एक फंक्शन बनाया है और उसको अप्लाई किए हैं हमने जॉन के ऊपर, और दूसरा है हमारे पास माउंटेन। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, हम रीड इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है जॉन, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है। सही, जो भी हम जब इससे सेंटेंस बनाएंगे ना, तो जॉन हमारा एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है। और जो हमारे पास लाइक है ये एज अ वर्ब काम करेगा। ठीक है। इसको हम लोग बोल लेते हैं कि भाई ये हमारा एज अ वर्ब काम करेगा, और जो जॉन है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं माउंटेन के ऊपर। तो माउंटेन किस एज ए क्या हमारा काम करेगा, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। यानी कि इसको हम जब जनरली इंग्लिश में आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब आता है, और लास्ट में हमारे पास जाके ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से हमारे एक सेंटेंस की क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है जॉन, तो हम इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, जॉन लाइक माउंटेन। ठीक है। तो जब भी आप एक सेंटेंस में से एक प्रीडिकेट कैलकुलस बना रहे होगे या फिर फंक्शन बेसिकली बना रहे होगे, तो आप क्या करोगे, जो उसका एक्शन वर्ब है उसको उठा के आप फंक्शन का नाम रख दोगे एज अ फंक्टर, और बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बाकी जो आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट आप पास कर दोगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर है हमारे पास टॉप एक्स टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे ना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आप कांस्टेंट भी दे सकते हो या फिर यहाँ पे वेरिएबल भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे वेरिएबल दे दिया तो इसका मतलब है अब एक साहब की कुछ भी हो सकती है, जॉन हो सकता है, अली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे अब जैसे सेंटेंस में लिखा गया है एक स्टॉप टेबल, मतलब सपोज़ कोई जो चीज़ है वो टेबल
के ऊपर पड़ी हुई है या इस तरह से कोई हमारा सेंटेंस है, तो उसके अंदर एक्स कुछ भी हो सकती है, बुक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, बॉटल हो सकती है। तो एक्स हमारा वेरिएबल है, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट इन अ फर्स्ट केस यहाँ पे जॉन लिखा था तो ये हमारा कांस्टेंट है, हम जॉन को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, सच लाइक एक्स। अब हमारे पास होते हैं क्वांटिफायर्स। सही है, क्वांटिफायर्स किस लिए यूज़ होते हैं? बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो अब क्वांटिफायर ना किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहे होते हैं हमें, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो अप्लाई हो रहा है, तो वो एक किसी चीज़ पे अप्लाई हो सकता है, 2 चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है, अनलिमिटेड चीज़ों पे हो सकता है, सारी चीज़ों पे हो सकता है, तो इनको हम कहते हैं क्वांटिफायर। तो हमारे पास 2 किस्म के क्वांटिफायर्स हैं। इसको एक को हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल और दूसरे को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। अब एग्जिस्टेंशियल के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक एक को देख रहे होते हैं ना, मतलब कोई एक केस हमारे पास अगर किसी चीज़ का मौजूद है तो हम उसको कह रहे होते हैं एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल इज़ अ वर्ड शोज़, यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होती हैं सारी केसेस, मतलब जिसको हम बोल रहे होते हैं ऑल, ठीक है। मतलब एक फंक्शन अगर सारी चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है ना, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और अगर कोई चीज़ सिर्फ एक किसी उस पर यूज़ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की सिंबल हमारे पास ये है, जो कि हम डिस्क्रीट में भी डिस्कस करके आते हैं, और फॉर ऑल की ये है। अब ना जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोल रहा है कि हाफ ऑफ स्टूडेंट्स वियर्स यूनिफॉर्म, मतलब सारे स्टूडेंट्स नहीं पहन रहे, हाफ पहन रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का हाफ। मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर 2 पार्ट्स हैं तो उसमें से एक पार्ट हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ऑल ह्यूमन विल डाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ह्यूमन विल डाई के अंदर कि सारे ह्यूमन को मरना है, तो ये हमारा हो गया फॉर ऑल का सिंबल। अब इसको ना हम लोग मज़ीद आगे डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर, कि वो किस तरह से यूज़ है। अब देखो, सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे कोई भी हमें सेंटेंस गिवन होगा तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि कोई कांस्टेंट है या कोई वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ह्यूमन, किसी इंसान का नाम नहीं है। दिस शोज़ कि मतलब ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल होगा, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल होंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस क्या बना दिया कि आप एक वेरिएबल लो एक्स, ठीक है। अब उस एक्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ह्यूमन होना चाहिए, सही है। मतलब ये जो फंक्शन ह्यूमन है ये वेरीफाई करेगा कि एक्स ह्यूमन है, सही है, और इम्प्लाई कर रहा है कि इफ़ एक्स इज़ अ ह्यूमन देन ही और शी विल डाई। तो फिर इस इफ़ और देन में हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के आए थे, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्प्लाइज का सिंबल। देन हमारे पास क्या होता है, एक्स विल डाई, मतलब डाई वाले फंक्शन में हम एक्स को कर देंगे कि अगर कोई भी एक्स है, अगर एक्स मैंने जॉन लिया है तो अगर मैं जॉन यहाँ पास करूँगी तो जॉन अगर ह्यूमन है तो वो जॉन डाई करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सारों पे अप्लाई हो रहा है तो उसको हम फॉर ऑल लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन है। अब यहाँ पे था हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वियर्स यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमने सिंबल यूज़ किए देयर एग्जिस्ट की, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंबल यूज़ किया देयर एग्जिस्ट की, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सारे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म नहीं पहनते, कुछ पहनते हैं, ठीक है, मतलब हाफ पहनते हैं, तो हमने लिखा कि हमारे पास कोई एक्स है से, तो वो क्या करते हैं, वियर्स यूनिफॉर्म, मतलब एक्स वियर्स हमने फंक्शन बना दिया। अब एक्स हमारा सब्जेक्ट है, एक्स वियर्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव, और हमारा क्वांटिफायर क्या लगेगा, एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि ये सब की बात नहीं हो रही, सही है। इसको ना आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो। इस तरह कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे कर दोगे भाई, यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगी देयर एग्जिस्ट की, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अगेन एक सेम रहेगा, सही है। और यहाँ पे आप जस्ट ऐड क्या कर दोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे कि एक्स अगर स्टूडेंट है, यानी आप एक फंक्शन बना दो स्टूडेंट का, यहाँ पे एस लिख देती हूँ मैं स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखना है स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट है तो वो इम्प्लाई करेगा
फिर आप यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है वियर्स वाला वो यहाँ पे आके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ ऐसे से। ये वाला जो अब ये वाला जो हमारा फंक्शन है उसको हम जो है वो यहाँ पे लेकर आएंगे, तो ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर में आ जाएगा, यानी कि इस फंक्शन को हम लोग लाके यहाँ पे लिख देंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर में हम इस वाले सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। अभी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अब सबसे पहले कह रहा है कि इफ़ इट डज़ नॉट रेन टुडे अहमद विल गो टू द बीच, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे ये देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास ऑल या देयर एग्जिस्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, क्वांटिफायर्स हमारे कब यूज़ होते हैं, जब आपके पास वेरिएबल्स हो। यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट क्लियरली मौजूद है जो कि है अहमद, यानी इसके अंदर हमारा क्वांटिफायर तो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको सिंपल गिवन है, यहाँ पे हमारे पास इफ़, यानी कि ये जो सेंटेंस है उसके अंदर हमारी लगेगी इम्प्लीकेशन की सिंबल, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डज़ नॉट। डज़ नॉट का मतलब क्या होता है कि नेगेशन किसी चीज़ की, तो यहाँ पे आपके पास नेगेशन की सिंबल भी यूज़ होगी, सही है। तो अब इसको कन्वर्ट हमने किस तरह से किया है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास रेन, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्टर होगा रेन, ठीक है। और हमें ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आज से, क्योंकि रेन अगर आप फंक्शन लगा रहे हो तो रेन कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, तो वो हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई रेन का हमारा फंक्शन है। अच्छा, डज़ नॉट तो उसकी निगेशन, और टुडे हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर इम्प्लीकेशन, क्योंकि ये इफ़ एंड देन की स्टेटमेंट है। अहमद विल गो टू बीच, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब कौन सा है, गो, तो हम लोग क्या करेंगे, गो को यहाँ पे एज अ फंक्टर लिख देंगे, और अहमद हमारा सब्जेक्ट है तो पहले ही आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा बाद में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल वॉलीबॉल प्लेयर्स आर टॉल। अब ये पीछे वाले स्टेटमेंट की तरह ही है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्वांटिफायर हमारा ऑल वाला है तो फॉर ऑल वाला लगेगा, यानी कि ये वाली सिंबल हमारी लगेगी। साथ साथ हम प्लेयर्स को एक्स से शो कर सकते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस है जिसके अंदर हमने लिखा है कि भाई एक्स से हमने शो किया है कि अगर हमारे पास एक्स वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं तो वो यकीनन टॉल होंगे। तो इस तरह से इसकी स्टेटमेंट होगी, और लास्ट में यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम पीपल लाइक मैंगोज। अब देखो, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही, तो यहाँ आ जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम बोल रहे हैं पीपल, किसी का नाम नहीं गिवन, एक हमारे पास जस्ट सिंपल वेरिएबल गिवन है। तो हम बोलेंगे कि भाई देखो देयर एग्जिस्ट है एक्स, और अगर एक्स पीपल है तो वो क्या करेगा, मैंगोज़ को लाइक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे ना हमारे पास फॉर ऑल के अंदर जहाँ पे इम्प्लीकेशन लगती है, ये जो सिंबल है इम्प्लीकेशन, वो मोस्टली यूज़ होती है फॉर ऑल के क्वांटिफायर्स के साथ। लेकिन अगर आप इसी तरह का स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो एंड यूज़ होती है हमारे पास देयर एग्जिस्टेंशियल के लिए। मतलब आप यही सोच रहे हो कि इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीकेशन भी लगा के लिख सकते हैं, बट इम्प्लीकेशन यूज़ होती है फॉर ऑल के साथ, और एंड हमारा यूज़ होता है देयर एग्जिस्टेंशियल के साथ। तो अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट है तो आप वहाँ इम्प्लीकेशन नहीं बल्कि एंड का यूज़ करोगे, ठीक है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद नो बॉडी लाइक्स द वॉर। अच्छा देखो, अगर कुछ की बात हो रही है तो देयर एग्जिस्टेंशियल, लेकिन अगर बिल्कुल किसी की भी बात नहीं हो रही तो याद रखना, अगर सब की बात हो रही है तो फॉर ऑल, और अगर फॉर ऑल की नेगेशन करेंगे तो किसी की भी बात नहीं हो रही, ठीक है। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे फॉर ऑल मतलब सबके लिए, देयर एग्जिस्टेंशियल मतलब कुछ लोगों के लिए। जब नो बॉडी की बात आएगी तब उसका मतलब है कि ये निगेशन होगी फॉर ऑल की, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स वर्ड्स, ठीक है। लाइक्स का हमने फंक्शन बना दिया है कि नो बडी, या इसका मकसद क्या है, नो बडी लाइक्स वर्ड्स,
ठीक है, मतलब अगर कोई भी एक से हमारे पास कोई भी पसंद नहीं करता वर्ड्स को, ठीक है। तो ये हमारा था। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप इट आउट इन कमेंट सेक्शन। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक एक्सरसाइज है प्रेडिकेट कैलकुलस की, जिसके अंदर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि अगेन आपको वो करने हैं। एंड आपको जो जहाँ पे भी मसला आ रहा है, यू कैन ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी इसकी सोल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो, अपने सोल्यूशंस को कंपेयर कर सकते हो। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस गिवन है। अब आपको देखना है सबसे पहली चीज़ आपने देखना है आपके पास कोई कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो आपको कोई भी किस्म का क्वांटिफायर यूज़ नहीं करना, ठीक है। देन फिर आपको देखना है कि अगर यहाँ पे देखो अली है, पाकिस्तान है, ये सारे हमारे पास जो है कांस्टेंट्स हैं। बट अगर आपके पास जनरल टर्म है जैसे चिल्ड्रेन हो गया, मैमल हो गया, तो ये आपके पास क्या होंगे, वेरिएबल्स बनेंगे। इसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू। देन यहाँ पे जैसे आईना की बात हो रही है, यहाँ पे पेंगुइन की बात हो रही है, तो ये कुछ कांस्टेंट्स हैं। अब आप बाकी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट भी आपने देखना है, ठीक है, कि आगे जाके बेसिकली बात किसकी हो रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करने हैं क्वांटिफायर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इनकी सोल्यूशंस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।